नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 43,444 की और लास्ट डे की क्लोजिंग से लगभग हम 533 पॉइंट नीचे आके हमने बैंक निफ्टी पे क्लोज किया है। देखिए कंटिन्यू पिछले 10 दिनों से 8 दिनों से मैं आप लोग को यही बताते हुए आ रहा था कि बैंक निफ्टी हमारे लिए वीक कब होगा, जब ये 43,933 के नीचे सस्टेन करके ट्रेड करने लगेगा तो बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा। और इसके लिए मैंने आप लोग को कई सारे टारगेट बीच बीच में बताते आ रहा था, लेकिन फाइनल टारगेट आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं कई वीडियो से आप लोग को बताते हुए आ रहा था कि 43,444 ये हमारा लास्ट सपोर्ट है। इस सपोर्ट लेवल के आसपास आज आके बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज किया है 533 पॉइंट नीचे। देखिए सुबह जैसे कंटिन्यू पिछले 8-10 दिनों से अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे ना तो इस चार्ट में कुछ हो नहीं रहा। 1-2 दिन की आप कैंडल को निकाल देना तो बाकी सारी कैंडलों को आप ध्यान से देखिए। इस कैंडल को देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, जहाँ पे हम ओपन हो रहे हैं वहीं पे क्लोज हो रहा है और कुछ ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे हो नहीं रही है। तो इसके हिसाब से मार्केट मुझे ये लग रहा था कि 900 के नीचे एक बार वीक तो होगा। ऊपर जाते वक्त मुझे ये डर था कि हर 100 पॉइंट 50 पॉइंट पे रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड होते जा रहा था। तो ऊपर की साइड में हम क्या देख रहे थे कि जब तक बैंक निफ्टी 44,511 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं होंगे। और कंटिन्यू पिछले 3 दिनों से कोई ट्रेड भी नहीं, पिछले 4 दिनों से कोई ट्रेड भी नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे देखिए आज जैसे मार्केट यहाँ पे 933 के नीचे निकलना स्टार्ट हुआ उसके बाद वो कंटिन्यू उसके नीचे ही सस्टेन करते रहा और उसके बाद वो 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी गया ही नहीं और नीचे की साइड में क्लोजिंग आके हमारी हुई। हमारे भी एग्जैक्ट हमारे लेवल पे ही क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने किया है 43,444। कितने लोगों को ये लेवल हमारा याद था 43,444? जरा वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और कितने लोगों को ये 933 वाला लेवल भी याद था? कल की वीडियो में मैंने यही बताया था। आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप में भी मैंने जो 41,000 का पुट डाला था वहां पर भी काफी अच्छा मूवमेंट 700-800 को पुट पहुंच गई, जो कि शायद मेरे ख्याल से क्लोजिंग 160 या 170 की थी। बहुत अच्छा मूवमेंट मिला। इसी तरह से चार्ट को आपको ऑब्जर्व करना सीखना है। आप देखो ये एक दिन के लिए मत सीखो, चार्ट को ऑब्जर्व करना सीखो। मैं बार बार आप लोगों से पिछले 10 दिनों से यही बताते हुए आ रहा था कि 110 ही आप ट्रेड करो। कब तक? जब तक बैंक निफ्टी कोई ट्रेंड डिसाइड नहीं करता। पहले बैंक निफ्टी को डिसाइड कर लेने तो क्या करना है। हाँ जरूर 933 के नीचे हमें छोटी क्वांटिटी के साथ जाना चाहिए था। 666 के नीचे ही हमें थोड़ी सी क्वांटिटी प्लान करनी चाहिए या मार्केट को प्राइस एक्शन देख के हमें क्वांटिटी प्लान करनी, क्योंकि पहला जो आया डिप ना उसमें आप बड़ी क्वांटिटी प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि कई दिनों से ये क्या कर रहा था, इसी लेवल के आसपास आता था और ऊपर की साइड में घूम जाता था। आज ये कंटिन्यू 900 के नीचे जब सस्टेन करने लगा तब लगा कि हाँ बैंक निफ्टी अब नीचे की साइड में हो सकता है। ये 666 और 555 के लेवल भी यहाँ पे बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग यहाँ पे दी है पिछले कई दिनों से कंसल्टेशन करने के बाद वीक क्लोजिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दी है। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। तो देखिए अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा 444 एग्जैक्ट हमारे लेवल के आसपास ही क्लोज हुआ है। अगर ये इसके नीचे वापस ट्रेड करने लगता है कल इंट्राडे में तो थोड़ी वीकनेस और दिख सकती है और ये आ सकता है 43,000 के आसपास तक बैंक निफ्टी। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट में बैंक निफ्टी को कल हम किस तरीके से देख सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे हमारे। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो का सारा क्रेडिट वीडियो के ऑनर और क्रिएटर पूज्य घनश्याम सर को जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया। कंटिन्यू पिछले कई दिनों से यही चीज़ आप लोग को बताते हुए आ रहा था कि एक कैंडल होने के बाद में फिर मूवमेंट होती नहीं है, 1-2 कैंडल के बाद ये मूवमेंट होती नहीं। तो आज एक कैंडल ये बन गई, ठीक है, ये कैंडल को हमने बनने दिया, छोड़ दिया। इसमें हमने कुछ अपना दिमाग नहीं लगाया कि पहली कैंडल को बन जाने देते हैं, क्या होता है मुझे नहीं मालूम। हो सकता है ये 300 पॉइंट ऊपर या 300 पॉइंट नीचे चला जाए। ये इंपॉर्टेंट ये था कि अब ये जाके क्या करता है। ये गया लेकिन क्या किया, इसे ध्यान से देखेंगे तो अब ये इस हाई के ऊपर ही नहीं निकल पाया। इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही था कि ये इस हाई के ऊपर ना निकले। क्या होगा अगर ये 43,970 से लेकर 44,050 वाली जोन में अगर जाके फंस जाता तो फिर वापस ये इसी रेंज के अंदर में ट्रेड करते हुए जाके कहीं पे क्लोज कर देता। तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना, ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद उसके बाद जो ये नीचे आना स्टार्ट किया। यहाँ पे आप ग्रीन कैंडल ढूंढो, कोई भी ग्रीन कैंडल आप यहाँ पे ऐसी नहीं देखोगे जो पिछली रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोज करी। पहली बात तो 2 या 3 ग्रीन कैंडल ही बनी है, उसमें से भी एक कैंडल ने भी पिछली रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोज नहीं किया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन को फॉलो करो, प्राइस एक्शन को देखो और उसके बाद जो प्रॉफिट हो रहा है ना उसको गेन करो। देखिए पिछले 10 दिनों से कोई ट्रेड मान लो अच्छा ट्रेड मिला ही नहीं, तो जो अच्छा ट्रेड एक दिन मिल रहा है ना तो उसको ट्रेड को थोड़ा सा होल्ड करना सीखो। जब होल्ड करोगे तभी यहाँ पे पैसा बनता है। वही चीज़ें मैं आप लोग को समझाते रहता हूँ कि देखिए जब पैसा आप बचा के रखोगे ना तो जिस दिन सही ट्रेड मिलेगा तो सही पैसा मिलेगा। जबरदस्ती के आड़े टेढ़े ट्रेड करके पैसे गंवा दोगे तो कितना भी अच्छा सेटअप मिले उसका लेके करोगे क्या, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं बचे हैं। अब देखिए कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। कल के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर निफ्टी 400 से लेकर 550 के बीच में कहीं पे ओपन होता है, यानी 43,400 से लेकर के 43,550 के बीच में कहीं पे ओपन होता है और यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद नीचे की साइड में ये 43,000
388 के लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक मूवमेंट वापस नीचे की साइड में दिख सकती है, जो कि 43,288, सेकेंड होगा 43,188 का, और थर्ड यहाँ पे होगा 43,055 का। ये लेवल नीचे की साइड में हम देख सकते हैं। अगर इसके पास ये रुकता है तो पहला टारगेट जो होगा, पहला जो मूव हो जाए वो 288 के पास तक आना चाहिए, यहाँ पे 300 से लेकर 288 के पास में, क्योंकि यहाँ पे फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो नीचे की साइड में ही अब आपको मिलेगा। बेस्ट सपोर्ट जो है वो 43,188 का यहाँ पे मुझे दिख रहा है चार्ट पे। तो यहाँ पे जब इस रेंज में अगर ओपन होते हैं, ओपन होने के बाद हम नीचे की साइड में आते हैं तो ये मूवमेंट मिल सकती है। ऊपर की साइड में मैं यहाँ पे ज़्यादा बड़े प्लान या फिर 110 भी मैं ट्रेड करने का प्लान नहीं करूँगा, मैं सिर्फ वेट करूँगा ऊपर की साइड में। जहां पे अगर मार्केट निकलता है 500 के पास, 600 के आसपास, तो यहां पे मैं देखूंगा कि सेलर कहां पे एक्टिव हो रहे हैं। जहां पे ये सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे ना, मैं वहां पे एक बार यहां पे शॉर्ट करना पसंद करूंगा, ना कि मैं बाइंग करना। बाइंग करने के लिए मैं एक प्राइस एक्शन बनने दूंगा, मतलब यहां से मार्केट गया, मार्केट ने एक हाई लगाया 600 के ऊपर का, फिर करेक्ट हुआ, और करेक्ट होने के बाद इस हाई को ब्रेक करेगा तब मैं कुछ प्लान करूंगा। जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं प्लान नहीं करूंगा। यानी एक हायर हाई का मैं वेट करूंगा बाइंग साइड के लिए, वो भी फ्राइडे के सेशन में। कल के लिए मैं नहीं देखूंगा, थोड़ा सा कम अगर देखूंगा भी कल तो कम क्वांटिटी के साथ में देखूंगा। लेकिन नीचे की साइड का अगर मूव मिलता है तो मुझे लगता है एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि पिछले 8-10 दिनों से हम जिस लेवल को होल्ड कर रहे थे उस लेवल को हमने ब्रेक किया है। तो हो सकता है ये मूवमेंट हमें 43,000 के आसपास तक बैंक निफ्टी में लेके जाए। अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप कल ओपन जाता है, मान लीजिए 700-800 के आसपास, तो ये नजर बना के रखिएगा, ये रेंज जो है वो रेजिस्टेंस की रेंज है। अब इस रेंज को बैंक निफ्टी इतनी आसानी से ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो यहां पे आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। कोई सेलिंग कैंडल या कोई बेरिश कैंडल या कोई रेंज बने और इस रेंज को ब्रेक करे तो यहां पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। बैंक निफ्टी मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, अगर 43,000 के आसपास ही 43,100, तो वहां पे हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। अगर प्राइस एक्शन कुछ बनता है तो फिर हम उस प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे। ध्यान रखिएगा, पहले अपने सेटअप का वेट कीजिए, आपको सेटअप को बनने दीजिए, फिर ट्रेड लीजिए। जबरदस्ती के ट्रेड मत लीजिए, जबरदस्ती के ट्रेड लेंगे तो फिर आप ट्रैप हो जाओगे। कल भी अच्छा चांस है कि नीचे की साइड की मूवमेंट होगी, और जैसा कि मैंने कल बताया था कि एक ऑर्गेंजा मूव यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, और वही हमारा ऑर्गेंजा मूव देखने को मिला और नीचे की तरफ आया। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कटना तो है ही है। तो आज वो बकरा यहाँ पे कटा, क्योंकि पिछले 4 दिनों से वेट कर रहे थे कि भैया अब मूवमेंट देगा, ऊपर जाए या नीचे जाए, कहीं तो जाए। आज इसने अच्छा प्राइस एक्शन बनाया, और इस प्राइस एक्शन के बाद बहुत अच्छा मूव भी दिया। इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइस एक्शन के बाद इसने मूव दिया। बहुत दिन क्या होता है कि प्राइस एक्शन शायद बनाए लेकिन वो मूव ना दे। क्यों? आप प्राइस कहां पे ढूंढो? आप इस रेंज के बीच में प्राइस ढूंढोगे, नहीं चलेगा। इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया, ऊपर की साइड में गया, तो ऊपर की साइड में क्या किया, इसने रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, और नीचे की साइड जैसे ब्रेक किया फिर एक मूवमेंट मिलते गया। बहुत अच्छा आज का मूवमेंट था। अगर आपने एंजॉय किया होगा तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लेवल को हमेशा याद रखिए, ध्यान रखिएगा, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेवल से ट्रेड करते हो तो मार्केट आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे के जाएगा, या फिर मार्केट आपको मार्केट से बाहर ही रखेगा। अगर आप लेवल को फॉलो करते हो तो आपको या तो पैसा मिलेगा या तो मार्केट से बाहर बैठे रहना पड़ेगा। तो चीज़ों को ध्यान से देखिए, सीखिए और समझिए। और आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे एक वीडियो जरूर डालूंगा, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।